Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. अगला मैच, चौथा मैच, राजकोट। जी हाँ, स्टाइलिश कोट, राजकोट। ये आशीष ने अपना कोट सीधा कर लिया। राजकोट का यही है ना ट्रैक रिकॉर्ड की, जो गेंदबाज है ना वो अपना कोट सीधा कर लो, क्योंकि वहां पे ज्यादातर राज जो है ना बल्लेबाजों का होता है। बिल्कुल होता है, सड़क है ना वो, तो वो सड़क ही है पूरी, मतलब ऐसी सड़क, सबसे बेस्ट सड़क उधर ही है पूरे राजकोट में। पूरे भारत में बेस्ट सड़क जो है वो वहां पे पिच है, और उसमें जो बॉलर के अरमान है ना वो भी सड़क पे ही आ जाते हैं, क्योंकि वहां तो ऐसे ही होता है। वहां तो 200-225 तो लगता है आपको जरूर बनेंगे। पर अगर भारत की टीम को देखें, एक बदलाव आपने बात किया, शायद ट्राई किया जा सकता है अगर आप अर्शदीप सिंह को टीम में लाएं, और उसके बाद वो एक तो बॉल आवेश ने बड़ी तगड़ी जो हाथ में भी ली थी अपने, उसके बाद वो आए थे गेंदबाजी करी, उसके बाद एक ओवर डाला, एक डाला है, उस वक्त लगा था कि हाथ निकल गया उनका साथ में, बड़ी तेज बॉल मारी थी उन्होंने। उसके सिवाय कोई और बदलाव, कोई और प्लेयर आप देखना चाहेंगे? अब 3 मैच हो गए हैं, आप जानते हैं, शायद एक आप चेंज लाएं, एक्सपेरिमेंट वाली सीरीज अगर आप समझें इसको। आई थिंक अगर एक्सपेरिमेंट करना ही है तो फिर तो आप तो बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। अगर आप ये उस सोच से जा रहे हो, उमरान तो वो उमरान आपके पास वो ऑप्शन है, अर्शदीप आपके पास वो ऑप्शन है, आपके पास तीसरा ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं कि बैट्समैन खिलाना है, दीपक हुड्डा ने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया हुआ है आईपीएल में, कि आप श्रेयस अय्यर की जगह आप उनको देखना चाहते हैं कि 3 नंबर पे वो कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन वो मुझे लग रहा है कि सीरीज जीतना भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते होने, जब जरूरत हो उतने एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि यहाँ पे अब हमें नहीं पता कि चयन करता हूँ या कोच कप्तान रोहित शर्मा की उनकी क्या सोच है, कि वो किस तरीके से श्रृंखला को देख रहे हैं। अगर आप जीतने के लिए देख रहे हैं तो आप धड़ाधड़ चेंजेस नहीं कर सकते, 1 या 2 चेंजेस, और वो भी कंडीशंस देख के, सिचुएशन देख के। और यहाँ पे भी जो हम बात कर रहे हैं आवेश खान की, कि ऐसा नहीं कि उनके कोई 3 मैच अच्छे नहीं गए हैं। जो बल्लेबाज तो अभी भी मैं ये कहूंगा कि ऋतुराज गायकवाड़ के अब रन बने हैं, श्रेयस अय्यर आप चाहेंगे, राहुल द्रविड़ भी चाहेंगे कि उनके भी और रन बने। तो इकलौता जो बदलाव अगर मुझे दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से आवेश खान का इस्तेमाल हुआ है, कि उन्होंने एक ओवर जो पहला किया ठीक ठाक किया है, और उसके बाद उनको दोबारा गेंदबाजी सर्कल में दी नहीं गई, उनसे बीच बीच में आप ओवर करवा रहे हैं। तो मैं इसलिए नहीं कि आंकड़े अच्छे नहीं है, गेंदबाजी अच्छी नहीं, कि जिस तरीके से आपने इस्तेमाल किया, अगर उस तरीके से इस्तेमाल करना है तो शायद अर्शदीप सिंह जो है ना वो एक बेहतर विकल्प है। बिल्कुल, जैसा कि हम लोग बल्लेबाजी में बात करते हैं कि पोजीशन पे आप खिलाइए सही वाले को, तो आप कह रहे हैं कि जो रोल है, जो पोजीशन है, वो गेंदबाजों में भी होता है। तो इसलिए क्योंकि देखिए कल को आज पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार का स्विंग हुआ, कि दूसरा ओवर उतना नहीं हुआ। पिछले मैच में 2 ओवर बड़े अच्छे किए थे, हम कह रहे थे कि 5वां करा सकते थे, तो छठा करवाया। तो आगे चलते हुए ये भी हो सकता है कि अगर अर्शदीप सिंह आपके पास हैं, कि आपने उनसे 1 आधा 2 ओवर नई गेंद से कराए, वो तो एक बात है ही है, कि भुवनेश्वर कुमार से कभी आपने अगर तीसरा ओवर कराना है तो आपके पास हर्षल पटेल हैं, आपके पास अर्शदीप सिंह है, जिन्होंने डेथ में अच्छी करके दिखाई है। और फिर आपको ना डेथ की वरी नहीं करनी, कि अगर भुवनेश्वर कुमार ने 2 ओवर में 8, 10, 12, 14 जितने मर्जी रन गए हैं, अगर 1 या 2 विकेट लिए हैं या गेंद अच्छा चल रहा है, तो फिर आप तीसरा ओवर भी करा सकते हैं। अभी जैसे आवेश खान है, उनको शायद एक अलग तरीके से देख रहे हैं, कि अभी तो मैं ये कहूंगा कि मुश्किल होगा बताना कि उनका इस्तेमाल ना नई गेंद से बेहतर है, बीच में बेटर है, डेथ में बेटर, क्योंकि सब जगह थोड़ी थोड़ी करी है, और पूरा कॉन्फिडेंस अभी उतना नहीं दिखाया टीम मैनेजमेंट ने। कि एक होता ना कि आपको दूसरा ओवर दिया, उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि ठीक ठाक ओवर गया, 2 बार बुमराह को बीट भी कराया, पर उनको चौथा ओवर नहीं दिया गया, क्योंकि आप 148 डिफेंड कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ना जो एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं उनको लेके आए। तो आसान नहीं होता T20 में कप्तान के लिए भी, और जिस तरीके से नए गेंदबाज हैं उनके लिए भी, और खासतौर पर जिस तरीके से ये 3 मुकाबले जो अभी आवेश खान के गए हैं। पर अगर कोई बदलाव आपने करना है, जो पूरी अपनी स्कीम्स ऑफ थिंग्स में जो आप चाहते हैं कि ज्यादा भगदड़ ना मचाएं, तो शायद एक अर्शदीप सिंह में, और अर्शदीप सिंह का मैं नाम ले रहा हूँ, उमरान का पहले नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी अर्शदीप सिंह खेलते हुए आ रहे हैं। जी हाँ, वो भी बड़े एक्साइटिंग है गेंदबाज, टीम में आए हैं आईपीएल से, तो वो भी एक बहुत बड़ी उनके लिए मैं कहूंगा अचीवमेंट है। लर्निंग वहां पे मिलेगी, और समय आएगा उनका भी काफी सारे T20 हैं, तो जल्दबाजी ना करें। अगर बदलाव है तो सिर्फ एक ही बदलाव है जिसकी ओर आप निगाहें कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम पर एक नजर डालते हैं। साउथ अफ्रीका के लिए 2 खिलाड़ी बाहर हैं। क्विंटन डिकॉक, पहले कहा था कि हैमस्ट्रिंग इंजरी है, फिर बताया कि उंगली में कोई चोट है, और ऑफ कोर्स एडन मार्करम जो कोविड पॉजिटिव थे, पर अब तो हो गए 6-7 दिन, तो क्या पता शायद वो अवेलेबल हो। पर अगर वो हैं तो आप क्या करेंगे पार्थिव? फिर तो वो रीजा हेंड्रिक्स की जगह पे आ जाएंगे, और ऊपर अगर क्विंटन है, और अगर मार्करम भी फिट है, क्विंटन तो अगर उंगली उनकी टूटी है तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब शायद अगर हो गया होता तब तक टूटी है, और कैसे टाइम लगता है, पर कोविड तो नेगेटिव हो सकता है, कोविड नेगेटिव हो जाएंगे अगर मार्करम, तो फिर आप उनको रीजा हेंड्रिक्स की जगह
सीधा ही वो आपको वो बदलाव नजर आएगा। और बात सिर्फ ये अगर रीजा की जगह आएंगे तो एडन मार्करम पहले तो बतौर सलामी बल्लेबाज थे, अब मिडिल ऑर्डर बन गए, तो फिर आपको जो ओपनर है वो ओपनर वो थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर तो प्रेटोरियस सब जगह बैटिंग कर रहे हैं, प्रेटोरियस को ओपन भी देखिए उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा मेरी ये सोच है कि देखिए इनके पास दो स्पिनर्स हैं, या शम्सी और महाराज, तो एक को इनको भारत में ना जिस आपका तरीके मार्को कहाँ है? मार्को यंसन कहीं बेहतर विकल्प है। वेन पार्नेल भी जो 2-3 मुकाबले खेले उन्होंने ठीक ठाक करी है गेंदबाजी, पर फिर भी मार्को यंसन ने जिस तरीके से नौजवान गेंदबाज जिस तरीके से उनके पास हाइट है या उछाल जो मिलता है ना, फ्लैट विकेट तो है ही राजकोट में ज्यादातर जो हमने देखा है कि पिछले कुछ साल अगर हम बात करें तो वहां पे वो आपकी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन हो सकते हैं नई गेंद के साथ। ईशान किशन को हमने देखा है अतिरिक्त उछाल के साथ दिक्कतें पैदा हुई हैं, तो मार्को यंसन मैं कहूंगा कि जरूर उनकी ओर रुख करना चाहिए एक स्पिनर की जगह साउथ अफ्रीका। वो उनके लिए वो जो बैटिंग की जो दिक्कत है ना, उससे ज्यादा मैं कहूंगा एक आसान वाला जो डिसीजन है। वहां तो फिर भी क्या कि माकरम अगर खेलेंगे तो ओपन करेंगे, जो हमने बात करी, क्विंटन अगर फिट है किसको ड्रॉप करेंगे, क्लासन ने अच्छा कर दिया है, पर ये तो एक सीधा सीधा स्वैप मुझे दिखता है, अनलेस वहां ये जाएं और राजकोट जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है और उनको दिख रहा है कि यहाँ गेंद बहुत घूमने वाली है, तो बात अलग है, पर चांसेस उसके बहुत कम होते हैं। मेरे पास नारा है, नारा लगाएं, मेरे पास एक नारा है, बिल्कुल, साउथ अफ्रीका भूल जाओ इस हार को, प्लीज सिलेक्ट मार्को, भूल जाओ इस हार को, प्लीज सिलेक्ट मार्को। क्योंकि मार्को यंसन आपको ना जैसे नई गेंद की तो बात करी, लेकिन बीच में कहाँ गेम अगर छूटती है साउथ अफ्रीका की, जब दोनों स्पिनर एक साथ गेंदबाजी करने आ जाते हैं, तो इंडियन बैट्समैन जिस तरह से स्पिनर्स खेलते हैं, खास करके श्रेयस अय्यर, कि उनको तो चाहिए कि बीच में स्पिनर आए तो 2-3 छक्के लगा के वो गेम खोल देते हैं। तो वहाँ पे आप अगर वो नई गेंद से डाल रहे हैं तो बीच में आपको फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन बढ़ जाएगा। अब जिस तरह से नोकिया गेंदबाजी कर रहे हैं कि नोकिया को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस चाहिए और थोड़ा रिदम चाहिए, तो 6 ओवर के बाद वो जब बीच में गेंदबाजी करने आएंगे तो वो भी वहाँ पे बेहतर ऑप्शन उनके साथ वो हो सकता है। वो रोटेशन जिस तरह से कर रहे हैं वो 20 ओवर का, वो चेंज करेंगे। आई थिंक मार्को मेरे ख्याल से काफ़ी ऑप्शन देता है। और बल्लेबाजी की जो बात करी, वो भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं, मतलब वो अगर वो उस तरह से बैटिंग करते हैं तो वैसा नहीं होगा कि आप ऐसे कि एकदम ही खत्म हो जाता है। क्योंकि आज भी देखिए जब स्पिन चल रही थी ना, तो वो केशव महाराज के ओवर में जब रन गए 11वां या 10वां, उसके बाद अगला ओवर शम्सी का आया, वो उन्होंने विकेट जरूर प्राप्त कर लिया उस ओवर में, पर वहां पे आप बैक टू बैक स्पिनर और मेरे ख्याल से ऋषभ पंत और उस समय उनके साथ ईशान किशन खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर खेल रहे थे, जैसे पार्थिव ने कहा कि वो तो वेट करते हैं श्रेयस अय्यर स्पिन की, तो उस लिहाज से भी कि अगर पिच में बहुत घुमाव नहीं है पर आपने 2 खिलाए हुए हैं तो आपको करानी पड़ी तबरेज शम्सी को वो ओवर, उसमें विकेट ली, उसके बाद अगला ओवर फिर अच्छा डाल गए। वो तो अब हाइंडसाइड और आंकड़ों पे हम बात कर रहे हैं, पर उस समय अगर आपके पास कोई एक मार्को यंसन है या उस समय आप चाहेंगे कि नॉर्किया रबाड़ा को लगाएं, तो शायद ये जो अभी 180 बने, तो वो जो हम बात कर रहे हैं ना बैटिंग साइड की ओर से, अगर आप देखेंगे 2 छक्के एक्स्ट्रा 190-92, पर गेंदबाजी क्या है कि 1-2 छक्के और कम लगे तो 160। वो तभी होगा जब आपके पास गेंदबाजी के विकल्प पूरे होंगे, और खासतौर पर इन ग्राउंड्स में भारतीय इस बल्लेबाजी के खिलाफ इन 2 स्पिनर से बेहतर ऑप्शंस रहेगी मार्को यंसन।